बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको थेडोलाइट की टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। थेडोलाइट की जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है, बुनियादी तौर पर 3 तरह के जो अवामिल होते हैं वो थेडोलाइट को सेट करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन लेने से पहले या जब हम थेडोलाइट को स्टैंड के ऊपर रखते हैं तो उसकी ये जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है ये हर हाल में हमें करनी पड़ती है। अगर ये अवामल हम नहीं करेंगे तो जो भी जो रीडिंग्स ली जाएंगी, जो भी काम किया जाएगा वो हमारा गलत होगा। तो थेडोलाइट की टेम्परेरी एडजस्टमेंट 3 तरह की होती हैं: सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, ये तीनों काम आप करेंगे तो फिर ही आप एक सही और एरर फ्री रीडिंग लेने के काबिल होंगे। सेंटरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़मीनी पॉइंट के एन ऊपर वाक़या हो, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है वो ज़मीनी पॉइंट के ऊपर हो, दाएं बाएं राइट लेफ़्ट नहीं होना चाहिए। लेवलिंग का मतलब ये होता है कि आप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उफ़ की हालत में मौजूद हो, किसी जानब तिरछा ना हो, झुका हुआ ना हो। तो लेवलिंग करने के लिए थेडोलाइट के साथ 2 तरह के बबल्स लगे होते हैं जिनको दरमियान में ला के लेवलिंग का अमल मुकम्मल किया जाए। इसी तरह फोकसिंग का मतलब यह है कि रीडिंग लेने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, आया वो ऑब्जेक्ट आपका क्लियर है, वाज़ेह है, धुंधला तो नहीं है। तो वो धुंधलाहट ख़त्म करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है और जो रीडिंग है वो नोट की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटरिंग के बारे में बताऊँगा। सेंटरिंग करने के लिए ये ज़मीन पर मैंने एक निशान लगाया, इसी ज़मीनी पॉइंट के ऊपर मैं अपनी थेडोलाइट को सेट करना चाहता हूँ। तो इस मकसद के लिए आपने थेडोलाइट के साथ ऑप्टिकल प्लमेट एक इसका पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जब हम ऑप्टिकल प्लमेट के साथ आँख लगा कर देखते हैं तो इसके अंदर एक प्रिज्म और रिफ्लेक्टर होता है जो कि उसको रिफ्लेक्ट करके आपको नीचे जो ज़मीन वाला मंज़र है वो दिखाता है। तो इस मकसद के लिए आपने ऑप्टिकल प्लमेट का सहारा लेना है। ऑप्टिकल प्लमेट में से देखते हुए आपने सेंटरिंग का अमल मुकम्मल करना है। सेंटरिंग करने के लिए आपने ये काम करना है, आपने ऑप्टिकल प्लमेट में से देखना है, आपको ज़मीन नज़र आएगी। जब मैंने ऑप्टिकल प्लमेट में से देखा मुझे ज़मीन भी नज़र आ रही है और वो पॉइंट भी नज़र आ रहा है, लेकिन ऑप्टिकल प्लमेट से देखने पर आपको एक गोल सर्कल नज़र आएगा और उसके बीच में एक डॉट होगा। वो डॉट आपने जो ज़मीन वाला पॉइंट है उसके सेंटर के साथ जो क्रॉस बन रहा है उसके साथ मैच करना है, यानी कि उसके साथ मिलाना है। जब ये आपका मैच होगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी सेंटरिंग मुकम्मल हुई है। जब मैंने बीच में से देखा तो वो फ़र्क है। अब उस फ़र्क को किस तरह से निकालना है, आपने आंख लगाकर साथ देखते रहना है और साथ में 2 लेग्स को इस तरह से उठाना है कि ये दोनों लेग्स बराबर आपने उठानी है, बहुत ज़्यादा नहीं उठानी। जब आप बहुत इनकी हाइट ज़्यादा रखेंगे लेग्स की, जब आप उसको जो फ़र्क है वो निकालेंगे, वो फ़र्क निकलने के बाद जब आप लेग्स वापस रखेंगे तो अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वो लेग्स वापस रखते रखते वो दोबारा वो फ़र्क आ चुका होगा। आपने मामूली सी दोनों लेग्स को उठाना है और दोनों लेग्स को उठा के दाएं बाएं आगे पीछे इस तरह मूव करना है कि आपके ऑप्टिकल प्लमेट के बीच वाला निशान और ज़मीनी पॉइंट का जो मरकज़ है वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। दोनों लेग्स को उठाया, आपने उस जानब इसको मूव करना है कि जिस जानब आपका पॉइंट हो। तो दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद आहिस्ता से लेग्स को ज़मीन के साथ रख दिया। तो इस तरह से जो हमारी जो सेंटरिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। सेंटरिंग मुकम्मल होने के बाद अब हम लेवलिंग करेंगे थेडोलाइट की। तो लेवलिंग करने के लिए थेडोलाइट के साथ 2 तरह के बबल होते हैं, एक सर्कुलर बबल है और दूसरा ट्यूब की शक्ल में है, एक ट्यूबुलर बबल है। इन दोनों बबल्स को बारी बारी हम सेंटर में लेकर आएंगे और उससे क्या होगा जी, हमारे जो लेवलिंग का अमल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए पहले हम जो सर्कुलर बबल है उसको हम दरमियान में लेकर आएंगे। सर्कुलर बबल को दरमियान में लाने के लिए हम दोबारा से जो ट्राईपॉड की लेग्स हैं उनका सहारा लेंगे। तो आपने ट्राईपॉड्स की लेग्स का सहारा लेना है। आप कोई सी भी 2 लेग्स
उनको आप माइंड में रखें और सिलेक्ट करें। उन 2 लेग्स की मदद से आप इस सर्कुलर बबल को सेंटर में लेकर आए। तो तरीकाकार यही होता है कि आपने ये देख लेना है कि बबल आपका किस तरफ झुका हुआ है। जिस तरफ झुका हुआ होगा उस लेग को आपने इस तरह से आपने उठाना है कि एक पाँव आप नीचे स्टैंड के साथ रखें, अपने हाथ से स्टैंड को इस तरह से पकड़ें। पकड़ने के बाद आपने इसको लेग्स को अप करना है या डाउन करना है। जब मैंने लेग्स को अप किया, डाउन किया, लेकिन इससे क्या हुआ, बबल मूव तो कर रहा है लेकिन सेंटर में नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं है। आपने करना क्या, अब इस बबल को कहाँ पे छोड़ना है, दरमियान में तो नहीं आ रहा लेकिन कहीं पे तो छोड़ना है। तो आप ये देखेंगे कि आपने जो 2 लेग्स ट्राइपॉड सेलेक्ट की थी, वो दूसरी लेग की जो सीध बनती है, दूसरी लेग की जो लाइन बनती है, उस लाइन में आपने इस बबल को लाकर छोड़ना है। उस लाइन में छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम उस दूसरी लेग्स को अप या डाउन करेंगे तो आपका जो बबल होगा वो बाआसानी सर्कल के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह मैं दूसरी लेग को अप या डाउन करने लगा हूँ। जब मैं दूसरी लेग को मामूली सा अप किया तो आपका जो बबल है ये काफ़ी हद तक जो दायरा है उसके अंदर आ चुका है। जो आपको ब्राउन कलर का एक सर्कल नज़र आ रहा है उसके अंदर आपका बबल आ चुका है। सर्कुलर बबल को सेंटर में लाने के बाद आपने दोबारा सेंटरिंग चेक करनी है, यानी कि आपने ऑप्टिकल प्लम्बेट के साथ आंख लगानी है और आंख लगा के देखना है कि आया आपकी सेंटरिंग तो डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ऑप्टिकल प्लम्बेट में से मैंने आंख लगा के जब देखा तो हमारी सेंटरिंग कुछ डिस्टर्ब हो चुकी है। अब आपने दोबारा उसी सेंटरिंग के अमल को दोबारा ठीक करना है। तो उसके लिए अब वो पहले वाला काम नहीं करेंगे, आप लेग्स की मदद से नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक स्क्रू को, ये जो इसका नीचे लॉक है उसका आपने एक जो चूड़ी है उस लूज़ करना है। इतना लूज़ करना है कि आपकी जो थ्रेडोलाइट है वो आहिस्ता से सिरक सके, कुछ ना कुछ मूव हो सके। कम्प्लीटली नहीं खोलना, थोड़ा सा खोलना है जिससे आपकी जो थ्रेडोलाइट है वो मूव हो सके। थ्रेडोलाइट को मैंने नीचे से लूज़ किया और इसको मूव करने पर क्या हुआ, मैंने जो फ़र्क था सेंटरिंग का वो फ़र्क निकाल लिया। तो इस तरह से हमारी सेंटरिंग भी अब करेक्ट है और जो सर्कुलर बबल है वो भी ठीक है। अब हमने रह गया जी ट्यूबुलर बबल। जो ट्यूबुलर बबल है उसको अब हमने सेंटर में लेकर आना है। तो ट्यूबुलर बबल को जब मैंने गौर से देखा तो उसमें अभी फ़र्क है, वो डिस्टर्ब हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ट्यूबुलर बबल को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। इस मकसद के लिए आपके जो थ्रेडोलाइट है इसके 3 जो लेवलिंग स्क्रू हैं इनका आप सहारा लेंगे। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने 2 जो स्क्रू हैं उनकी आपने पेयर बना लेना। ये 2 स्क्रू और तीसरा स्क्रू अकेला, ये बात आपने याद रखनी है कि 2 स्क्रूज़ का पेयर और थर्ड स्क्रू सेपरेट अकेला होगा। तो जो आपने एक पेयर बनाया है स्क्रूज़ का, सबसे पहले आपने उनकी मदद से लेवलिंग करनी है। किस तरह से, आप अपने ट्यूबुलर बबल को उन दोनों स्क्रूज़ के दरमियान में लेकर आएँ। ये इस तरह, ये देखें, ये 2 स्क्रूज़ का पेयर है, इनके दरमियान में आपका बबल आ चुका है। तो आपने स्क्रू को दोनों ट्यूबुलर बबल को दोनों स्क्रूज़ के दरमियान में लाने के बाद इन दोनों स्क्रूज़ को या तो अंदर की जानब घुमाएं या दोनों को बाहर की जानब घुमाएं, बराबर आपने घुमाना है। दोनों को जब मैंने अंदर की जानब घुमाया तो लेवल मज़ीद आउट हो रहा था, बाहर जा रहा था, तो लिहाजा इन दोनों को मैं बाहर की जानब घुमाता हूँ। बाहर की जानब जब घुमाया तो जो मेरा बबल है वो मैं सेंटर में ले आया हूँ। सेंटर में आ तो गया लेकिन अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी इसको मज़ीद हमें 1-2 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मज़ीद इसको 1-2 स्टेप्स में मुकम्मल करना पड़ेगा। तो अब आपने अपनी थ्रेडोलाइट को मज़ीद घुमाना है। कितना घुमाना है? 90 डिग्री पे घुमाना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री पे घूम चुका है? अब आपने ये जो मेरा तीसरा स्क्रू था जो अकेला था, एक तो पेयर था एक अकेला था, मैंने अपनी थ्रेडोलाइट को इतना घुमाया है कि इसकी ये जो शोल्डर है ये तीसरे स्क्रू के ऊपर आ चुका है।
ये अब जो अकेला स्क्रू था, अब इस अकेले स्क्रू को मैं घुमाऊंगा। अब इस अकेले स्क्रू को मैं घुमाऊंगा तो जो बबल के बीच में फ़र्क था उस फ़र्क को भी निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से अकेले स्क्रू की मदद से जो बबल के बीच में फ़र्क था वो निकाल लिया गया है। दोबारा अभी भी ये अमल मुकम्मल नहीं हुआ, आपने दोबारा इसको 90 डिग्री पे एक दफ़ा घुमा के चेक कर लेना है। तो 90 डिग्री पे घुमाने का निशानी क्या होती है कि आपका जो ट्यूबुलर बबल है वो आपके दो स्क्रूज़ के दरमियान में आ चुके हैं। ये दो स्क्रूज़ जो पेयर वाले दो स्क्रूज़ हैं उनके दरमियान में आपका ट्यूबुलर बबल। तो जब मैंने इसको इनके दरमियान में लाकर चेक किया तो मामूली सा फ़र्क है। तो ये फ़र्क भी हम उसी तरह से निकालेंगे कि दोनों स्क्रूज़ को या तो अंदर की जानब घुमाएं या दोनों को बाहर की जानब घुमाएं। इस तरह से ये आपका जो ट्यूब वाला बबल है ये भी आपका सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक थर्डोलाइट की जो सेंटरिंग है और लेवलिंग है उसका अमल मुकम्मल कर लिया। लेवलिंग में जो दोनों बबल्स हैं उनको सेंटर में लाना ज़रूरी होता है।